बंगाल में दोबारा ममता सरकार। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती आपको बताने वाला हूं पूरा विश्लेषण बंगाल की। बंगाल में दोबारा ममता सरकार आ रही है। आप इस वीडियो को पूरा बने रहें, पूरा वीडियो को देखें। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे 135 करोड़ देशवासियों की नजर है पश्चिम बंगाल चुनाव पर, जैसे ये पूरे देश का चुनाव हो। आपको जानने की यह उत्सुकता होगी कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी दोबारा आ रही हैं या भाजपा का शासन आ रहा है। नंदीग्राम का चुनाव हो गया, जाहिर सी बात है। अधिकारी ब्रदर्स 30-40 साल से नंदीग्राम में है, शुभेंदु अधिकारी, और वहां के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो मजबूत टक्कर तो देंगे ही। कांटे का टक्कर है टीएमसी और बीजेपी का। मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी बता देता हूं। वहां पर बीजेपी का झंडा नजर आता है, टीएमसी का झंडा नजर आता है, इक्का दुक्का कांग्रेस का भी झंडा नजर आता है, लेकिन सीपीएम का झंडा नजर नहीं आया। तो जब लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा वाम दल की राजनीति ही ऐसी होती है। ये झंडा लेकर और भोंपू नहीं बजाते, इनका अंदर खाते सारा काम होता है, इनके कैडर वोट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी का परफेक्ट शासन आ रहा है या हंग असेंबली बन रही है? क्योंकि कुछ टीएमसी को जाएगा वोट, कुछ भाजपा को जाएगा, और वाम दल यानी सीपीएम और कांग्रेस को भी कुछ मिलेगा, बसपा को भी मिलेगा, ओवैसी जी को भी मिलेगा। नंदीग्राम में जो हंगामे हुए, कल जो वोट पड़ा, उस वोट में कई जगह देखा गया, ये आरोप भी लगाया है ममता दीदी ने कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है लोगों को बरगला रहे थे, लोगों को दबाव में ले रहे थे, और सीधे यह आरोप चला गया देश के गृह मंत्री के खिलाफ। और रही बात ये, नंदीग्राम में वोट पड़ रहा था, वहां से ठीक 90 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसी राज्य में जिस राज्य में चुनाव हो रहा है। क्या ये आचार संहिता का खिलाफ नहीं है? मूल प्रश्न है। दूसरी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह कहीं नहीं देखा गया कि कानून के ऊपर जिक्र हो। जैसे कि हर चुनाव में आपने देखा होगा, भाजपा कहती है हमने धारा 370 हटाया, हमने तलाक बिल लाया, बच्चों का कानून बनाया, बहुत सारी बातें, मुस्लिम बहनों के लिए तलाक बिल लेकर आए, बहुत सारी बातें करते हैं। परंतु इस चुनाव में भाजपा यह क्यों नहीं कही कि हम 3 कृषि बिल लाए हैं, एनआरसी सीए का मुद्दा। और रही बात ये एनआरसी सीए का जो मुद्दा है, यह केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बड़ा हंगामा होता है। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, शाहीन बाग वगैरह का जो आंदोलन। पश्चिम बंगाल और असम में जब सूची निकल कर आई कि कितने घुसपैठिए हैं, तो बहुत कम निकला। इसका मतलब यह है कि एनआरसी सीए के ऊपर हमारी जो सत्ता पक्ष है, जो केंद्र की सरकार है, असम और पश्चिम बंगाल में ज्यादा झूठ नहीं बोल पाती है। जनता जानती है, सब कुछ जानती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को इस तरह तैयार किया गया है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अगर ममता दीदी चुनाव जीत गई तो बीजेपी की फजीहत हो जाएगी, केंद्र की सत्ता में भी गिरावट आ जाएगी, वह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि कई सेंट्रल मिनिस्टर को उतार दिए हैं चुनाव में। जितनी ताकत भाजपा की है, सब ताकत का इस्तेमाल कर दिया है। अब जो मैंने देखा है कि जो आम जनता की रुझान है, जो लोगों का कहना है कि आएगी दोबारा ममता दीदी, मुख्यमंत्री रही हैं, 10 साल के उनके कार्यकाल हैं, और जनता ये महसूस कर रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ममता दीदी यानी टीएमसी ने पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को न्योता भी दे दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा के सामने अगर कोई विपक्ष का नेता खड़ा होगा तो वो ममता दीदी खड़ी होंगी। ममता दीदी की जो सादगी है,
उससे लोग ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोगों से फैमिलियर होकर बातें कर रही है। ऐसे इस पूरे चुनाव में शुरू में ही उनके ऊपर हमला हो गया था, तो व्हील चेयर पर चलती थी और पीछे पीछे जुलूस। इस तरह का ये चुनाव हुआ है। अगर ममता दीदी फिर से दोबारा सत्ता में आ गई तो देश की राजनीति बदलने वाली है। मैं आपको बहुत पहले ही ये आगाह कर देता हूं। विपक्ष में वह हीरो बन जाएगी और इस बात को बीजेपी बखूबी जानती है। इसलिए सारी ताकत सारी एजेंसी को झोंक दिया। समय समय पर ममता दीदी ने राज्यपाल को शिकायत किया कि चुनाव आयोग को टाइट करें, हर जगह गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम की शिकायतें आ रही है। और राज्यपाल जी ये आश्वासन देते हैं कि चुनाव आयोग को हमने कह दिया है, वो इसको गड़बड़ी को ठीक कर देगा। कहने का तात्पर्य है राज्यपाल किसका? बीजेपी का। चुनाव आयोग कौन? केंद्र का। और जो खड़ा है बूथ पर वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। कुल मिलाकर किस पर भरोसा किया जाए? उंगलियां उठ रही है। आचार संहिता का उल्लंघन होता है। साम दाम दंड भेद पैसे पूसे सब खर्च कर दिए गए हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता अच्छे नोट में खेल रहे हैं और इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देश का केंद्रीय चुनाव की तरफ परिवर्तित कर दिया गया है। और रही बात ये, देश के जो मेन मुद्दे हैं, जो वाकई जो पूरा देश में जो कार्यक्रम चल रहा है, सब का सब ठप पड़ गया है। जो केंद्र की एजेंसी है, सबकी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है। अगर ऐसा होता रहा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी 5 राज्यों का चुनाव है और इसके बाद फिर 2022 में 5 राज्यों का चुनाव होगा, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब वगैरह 5 राज्य होंगे। क्या हमारा देश ये चुनावी खेला ही देखता रहेगा? अब तो खेला होता है। और रही बात ये, कभी तालाबंदी कभी खेला, कभी तालाबंदी कभी खेला। इस तरह से हमने किस प्रकार के राजनीतिक दल को केंद्र में बिठाया है? अगर 2022 में फिर ये खेला शुरू हो गया 5 राज्य का, तो देश की जो आम जनता है, 135 करोड़ देशवासी, उनका खैर खबर कौन लेगा? आप किसे चुनकर केंद्र में भेज दिए हैं? केवल चुनाव ही जीत हार का पैमाना है। देश का विकास नहीं होना चाहिए, विकास के ऊपर बहस नहीं होना चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं मिलनी चाहिए। हर राज्य के जो बड़े बड़े मुखिया होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल में, जितने केंद्रीय नेता हैं उनको अपने मिनिस्ट्री में, अपने ऑफिस में काम करना चाहिए था, वो है पश्चिम बंगाल में। और रही बात ये, सब के सब पश्चिम बंगाल में उतर गए, 2022 में सब के सब उतर जाएंगे यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में। फिर देश कौन चलाएगा और आप किस लिए केंद्र में भेजते हैं, यह समझ से परे की बात है। पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का जो सिनेरियो है, जो चुनाव की गहमा गहमी है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार ममता दीदी की सरकार आ रही है और आम लोगों का रुझान टीएमसी के तरफ है, बाजी मार लेगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।